नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कौन सी योजना की बात कर रहा है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल कितने सदस्य थे? 389। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? 1936 का फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पे हुआ था? फैजपुर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान पांडुलिखन समिति, कौन सी समिति? पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलिखन समिति का नाम पता होना चाहिए। पांडुलिखन समिति है वो ड्राफ्ट कमेटी का दूसरा नाम है। ड्राफ्ट कमेटी को मसौदा कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलिखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें के मुंशी थे, ए के अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो कुल जो 389 सदस्य थे उनका विभाजन किस प्रकार था? ब्रिटिश प्रांतों से 292, बिल्कुल ठीक है। देश रियासतों से 93, बी ऑप्शन भी ठीक है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान सबको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के बाद में जो संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई थी, यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई थी 299। ठीक, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा के जो सभी निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए थे? सर्वसम्मति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन संख्या 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल महिला सदस्य पूछ रहा है, तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान में। ठीक, अगला संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी कि पहले बैठक की बात करें, 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न 11 दिसंबर 1946 कब की बात कर रहे हैं? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो स्थायी जो अध्यक्ष वो बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उसमें 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन संख्या 14, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न आता है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संपूर्ण जो भारतीय संविधान है उसमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, लेकिन 12 अधिवेशन नहीं। अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन थे। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा देखते हैं 2 वर्ष 7 माह, गलत है। तीसरा देखते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चौथा तो गलत है ही। तो इसमें सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन 9 दिसंबर 1946 के दिन की बात करें तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन की बात करें तो अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, क्वेश्चन संख्या 18 की बात करते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत, पुनर्गठित संविधान यानी 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1947 के बाद की बात पुनर्गठित है। तो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 229। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? प्रांत की बात करें, ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था वो संयुक्त प्रांत का था। फिर अगला क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधि भाग किसने नहीं लिया था? हैदराबाद से। हैदराबाद से कितने सदस्य थे? 16। हैदराबाद से 16 सदस्य थे, लेकिन एक भी सदस्य ने बैठकों में कभी भी भाग नहीं लिया, ये ध्यान रखना है। एकमात्र देशी रियासत थी जिसमें सबसे ज्यादा थे, कभी भी भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को, किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी गलत होगा, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा जब पुनर्गठित हुई थी में देश रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देश रियासतों के जब संविधान बना, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के जब गठन हुआ था 389 सदस्य थे, तो उस समय देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 93। अब बात करें पुनर्गठित की बात, 1947 की बात कर रहे हैं, तो 1947 में कितने रह गए देशी रियासतों से? 70। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ठीक, मुस्लिम लीग, ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, ये कोई गलत बात है। तो मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, लेकिन ये भी गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिमों के लिए क्या चाहता था? एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। क्वेश्चन संख्या 24 को देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हो किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। क्वेश्चन संख्या 25, संविधान सभा में सभी जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय जो लिए गए थे संविधान सभा में वो किस आधार पर लिए गए थे? वो सर्वसहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन संख्या 27, तो क्वेश्चन संख्या 27 में भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति किसकी बात करते हैं? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय जो शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन संख्या 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, बी आर अम्बेडकर भी थे, और कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? मसविदा, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति। तो उसका जो सदस्य कौन नहीं था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक। क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी कि जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव वो किसने रखा था? वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव, बेनिगल नरसिंह राव। ठीक। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। क्वेश्चन संख्या 33। 33 में बात करते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था, ठीक, वो एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। टी कृष्णामाचारी थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार सभी थे। एच बेग नहीं थे। क्वेश्चन संख्या 34। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार की व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? यानी 1922 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन संख्या 35। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया, नियुक्ति का मतलब गठन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 36। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसने किया था? तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक जो रूप है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो एम एन रॉय ने किया था। किसने? एम एन रॉय ने। क्वेश्चन संख्या 37। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो प्रदान किया था वो किसने किया था? मूर्त रूप प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन संख्या 38। भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय जो संविधान है वो किसने बनाया था? गवर्नर जनरल ने? नहीं। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन संख्या 39। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? किसकी बात कर रहा है? प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन संख्या 40। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसकी बात करें? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब? 1938 में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो मांग की थी वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन संख्या 41। 41 को प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से संविधान सभा ने संविधान को कब, किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। पारित करने की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949। ठीक। क्वेश्चन संख्या 42। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? यानी कि किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो एक संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है। तो अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 12वां अधिवेशन हुआ था उस दिन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? 12वां अधिवेशन। क्वेश्चन संख्या 43। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895, कब की बात करें? 1895 में किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई? 1895 में किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की 1895 में सबसे पहले मांग की थी संविधान सभा की, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 44। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
जो भारत की जो संविधान सभा थी वो गठित किस आधार पर की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके आधार पर गठन की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित की गई थी। क्वेश्चन संख्या 45, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये अभी पढ़ाया था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न आता है, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक की बात करते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि निर्वाचन डॉक्टर भीमराव कौन सी सीट से निर्वाचित होकर के आए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आए थे वो कहां से आए थे? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक सीट थी जयसूर कुलना। कौन सी सीट थी? जयसूर, एक सेकंड ऊपर लिखता हूं मैं, जयसूर कुलना से। कहां से आए थे? जयसूर कुलना से चुनाव लड़ करके आए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में था जयसूर कुलना, वहां से। ठीक। क्वेश्चन संख्या 48, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य वो किसके प्रतिनिधि थे, ये बात करता है। तो कैसे प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। कैसे थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 की बात करें। 49 कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अपनाना, अडॉप्ट करना। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 50, सभी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया? यानी भारत को एक संविधान देंगे, तो यह पारित कब किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा? जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ठीक। क्वेश्चन संख्या 51, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलिखन समिति, मसौदा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन संख्या 52, देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, उसके बारे में पूछ रहा है कि भारतीय निर्मात्री जो सभा है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही है कथन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 52 में देखते हैं, पहला ए ऑप्शन देखते हैं, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा संविधान सभा गठन नहीं किया गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीयों के द्वारा चुनी गई थी। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतों की जनता द्वारा नहीं चुनी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। बिल्कुल डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन संख्या 53, 53 की बात करें, संविधान निर्मात्री सभा ने झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54, राष्ट्रीय झंडे किसकी? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो राष्ट्रीय जो झंडा है इसकी अभिकल्पना को भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया था? तो वो किया था जुलाई 1947 में। चौथा अधिवेशन चल रहा था संविधान सभा का उस समय। इसको क्या किया? अपनाया गया, ग्रहण किया गया। और 5वां अधिवेशन चल रहा था संविधान सभा का उस समय जब तिरंगे फहराया गया था। ये भी ध्यान रखना। ठीक। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अंगीकार मतलब एडॉप्ट कब किया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।